लीला का स्वास्थ्य पहले भी कुछ अच्छा न था। अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी न रही। हरदम खोई सी रहती। न कपड़े लत्ते की सुधि थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था, न बाहर से। जहां बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही न रहे तो मरना और जीना बराबर था। रात दिन यही मनाया करती कि भगवान यहां से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है। लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है? सीता सरन भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भाग जाता था। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता जाता था। संतान का दुख तो कुछ माता ही को होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने और भी चंग पर चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला न था। सैर सपाटे करने लगा। कहाँ तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती थी। कहाँ अब उसे उदास और शोक मग्न देखकर झुंझला उठता। जिंदगी रोने ही के लिए तो नहीं है। ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ने ही छीन लिए। क्या लड़कों के पीछे प्राण दे देना होगा? लीला यह बातें सुनकर भौचंक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? संसार में ऐसे प्राणी भी हैं। होली के दिन थे। मर्दाने में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। त्योहारों के दिन उसे रोते ही करते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे उछलते फिरते। वही न रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ का त्योहार। सहसा सीता सरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती ही रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? यह क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो। तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है? सीता सरन, क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर पर मुसीबत आई है। लीला, यह बात कौन नहीं जानता। अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का बस है? सीता सरन, मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। लीला ने कुतूहल से पति को देखा, मानो उसका आशय नहीं समझी। फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीता सरन, मैं अब इस मनसूहत का अंत कर देना चाहता हूं।
अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मना सकता। लीला, तुम राग रंग मनाते हो। लीला, तुम राग रंग मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूँ तो क्यों रोने नहीं देते। सीता सरन, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला, अच्छी बात है, तुम्हारे घर में ना रहूंगी। लीला ने देखा मेरे स्वामी मेरे हाथों से निकले जा रहे हैं। उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं है। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं। अगर मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। ईश्वर, मैं क्या करूं। अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती है तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती। कभी नहीं। मैं तनमन से इनकी सेवा शुश्रूषा करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मनोतियां मानती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाना होने में क्या संदेह है। मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी लेकिन हंस हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और कर ही क्या सकती। लेकिन जो है उसे न जाने दूंगी। हाँ, ए टूटे हुए हृदय, आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक समाधि बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दूं। और रोने वाली आंखें, आओ मेरे आंसुओं को अपने विहसित छटा में छिपा लो। आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया, मेरा अपराध क्षमा करो। तुम मेरे भले दिनों के साथी हो, तुमने मेरे साथ बहुत विहार किए हैं। अब इस संकट में मेरा साथ दो, मगर दगा न करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना। लीला सारी रात बैठी अपने मन से यही बातें करती रही। उधर मर्दाने में धमा चौकड़ी मची हुई थी। सीता सरन नशे में चूर कभी गाता था, कभी तालियां बजाता था। उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे। मालूम होता था इनके लिए भोग विलास के सिवा और कोई काम नहीं। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया। हूहा की आवाजें बंद हो गई। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए या सो गए। एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया। जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा। सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे। समाजियों का पता न था। केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीता सरन उसके सामने झुका हुआ उससे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरों
और आंखों से उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरी की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लुटा जाता था। लीला की संपत्ति को उनकी आंखों के सामने एक छलनी चुराए लिए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथों लूं, ऐसा दुत्कारूं कि वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दो। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उसे विकल करने लगा। पर उसने जब्त किया। वेग से दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात न रोकी जा सकती थी। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है। पोर पोर में मद झलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है। तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उसके मुख से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीता सरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं। केशों में यह फूल गूंथने के पहले आंखों से कितने मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रेमोत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, कहां भागूं? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहां आ बैठो। बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद बाग की बहार का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीता सरन ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मानसरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीता सरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं न जाने दूंगी। सीता सरन, अभी आता हूं। लीला, मुझे डर लगता है, कहीं तुम चले न जाओ। सीता सरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते ही रहे क्या? बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहां चलने की ठहरी थी। इस वक्त तो वहां चलने की ठहरी थी ना? तुम्हारी राह देख रही है। सीता सरन, चलने को तो तैयार हूं, लेकिन लीला जाने नहीं देती। मित्र मित्र मेरे गावदी ही रहे। आ गए फिर बीवी के पंजे में। फिर किस बिरते पर गरमाए थे।
सीता सरन, लीला ने घर से निकाल दिया था तब आश्रय ढूंढता फिरता था। अब उसने द्वार खोल दिए और खड़ी बुला रही है। मित्र, अजी, यहाँ वह आनंद कहाँ? घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा? सीता सरन, भाई, घर बाग नहीं हो सकता पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी क्षुद्रता पर जितनी लज्जा आ रही है वो मैं ही जानता हूं। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूं वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है। मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती दिखी तो वह अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा देता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है।